अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आसिफ सर आपका इस्तकबाल करता हूँ वी स्कूल में हाजी नेम सैयद उर्दू हाई स्कूल कासुदा की जानिब से। प्यारे बच्चों, मैं आज आपकी खिदमत में 10वीं जमात का सबक नंबर 5 जिसका नाम एहतिमाल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नमूना वसत और 5.2 की कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पॉइंट की तरफ। हमारा आज का पॉइंट है नमूना वसत। नमूना वसत की हमारे पास तारीफ क्या है, आइए ज़रा देखेंगे। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूना वसत कहते हैं। जैसा बेतरतीब तजुर्बा हमने पिछली वीडियो में जाना कि तमाम मुमकिन हासिलात, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए अगर आप सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्के के हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितने उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नमूना वसत कहते हैं। अब इसे जाहिर करने के लिए हम नमूना वसत को जाहिर करने के लिए हम यूनानी हुरूफ जो हमारा ओमेगा है, यानी ये हमारा ओमेगा है, इससे हम जाहिर करते हैं, या फिर हम एस से भी उसको जाहिर कर सकते हैं। इन अलामतों से सेट की नोयत को जाहिर किया जाता है। अब अगर नमूना वसत के हर रुकन को, जो नमूना वसत में मौजूद रुकन रहता है, उसको हम सिंपल पॉइंट कहते हैं, यानी नमूना नुक्ता कहते हैं। अब नमूना वसत को हम एस से जाहिर करते हैं। उसके अंदर जो मौजूद होते हैं अरकान की जो तादाद होती है, उस तादाद को हम एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। तो नमूना वसत क्या होता है, आइए 5.2 मश्क के सवालात से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 5.2 का हमारा पहला सवाल है। देखिए, कुछ हिदायत इस तरह से दी गई है सवाल में। ज़िल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत एस हमें पहले मालूम करना है और उसके नुकात यानी नमूना नुकात की तादाद एन ऑफ एस भी हमें लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है इसमें कि बैक वक्त एक फासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, यानी एक ही वक्त में हमने क्या करना है, एक ही वक्त में हम क्या करेंगे कि फासा भी उछालेंगे और सिक्के को भी फेंकेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो फासा होता है, सिक्का होता है, हम इससे पहले हम वाकिफ हो जाते हैं। चलिए, जवाब में आपको इसी तरह से लिखना है जैसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जो फासा होता है हमारा उसके 6 पहलू होते हैं, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जो हमारा सिक्का है, सिक्के के इस हिस्से को हम कहते हैं चित और इस हिस्से को हम कहते हैं पट। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसे लिखने का तरीका किस तरीके से है। तो यहाँ पर हमने जो सवाल में दिया गया है, बैक वक्त का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम जो सेट लिखेंगे, उस सेट में हम सिक्के का भी जिक्र करेंगे और पासे का भी जिक्र करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए एस बराबर, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा सिक्का है उसके 6, यानी जो सिक्का है, सिक्के का एक जो चीज है हम उसको इस्तेमाल करेंगे हमारे फासे के 6 पहलू से। तो हम इस तरह से लिखेंगे 1H, यानी एच मीन्स यानी हेड होता है, यानी चीत होता है हमारा। इसी तरीके से बाकी जो नंबर है उन नंबरों के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा 2H, 3H, 4H, 5H और 6H। ये हो गया हमारा सिक्के के एक पहलू के साथ हमारे फासे का ताल्लुक। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पट का इस्तेमाल इन 6 नंबरों के साथ करेंगे। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 1, T, 2, T। इसी तरीके से हम इसे कहाँ तक लिखना है, हमें 6 तक लिखना है। अब ये था हमारा नमूना वसत एस, हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। अब हमें क्या लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है। और एन ऑफ एस क्या होता है, जो नमूना वसत में तादाद होती है, ओके, यानी जो सेट के अंदर जो तादाद है उनको गिनती करके हमें लिखना है। तो एन ऑफ एस टोटल जो तादाद है हमारी वो कितनी है, 12 है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आइए इसके दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यानी पहले क्वेश्चन का ही हमारा ये दूसरा सवाल है। इसमें हमें बोला गया है कि 2, 3, 5 इन हिंदसों के दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद हमें बनाना है। तो चलिए देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। पहले जो दिया हुआ है हमें लिखना है
अब देखिए इन्हीं हिंदुओं को यानी उनके साथ इस्तेमाल नहीं करना है, किसी दूसरे अदद के साथ हम इस्तेमाल करके उसका दो हिंदसी अदद बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पहला हम 2 को दाही का मकाम देते हैं, तो चलिए 2 को अगर हम दाही का मकाम देंगे तो 3 के साथ पहला नंबर बनेगा उसका 23, और उसके बाद हम 5 के साथ उसे बनाएंगे, वो बनेगा 25। अब इसके बाद हम जो 3 है, 3 को हम दाही का मकाम देते हैं, तो देखिए ये बनेगा हमारा 32 और अगला बनेगा हमारा 35। इसी तरीके से अब हम 5 को दाही का मकाम देते हैं, तो ये पहला नंबर 2 के साथ 52 बनाएगा और 3 के साथ 53 बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एस जो है हमारा, एस के अंदर कुल नमूने वसत की तादाद कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 बड़े क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे, इसके सब क्वेश्चन थे। देखिए अब हमें क्या बोला गया है कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर फिरकी में 6 रंग दिए हुए हैं, और जब हम इस फिरकी को घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी रंग पर आकर रुकेंगी, लेकिन वो किस रंग पर आकर रुकेंगी हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमने एहतमाल, इसका मतलब हमने अच्छी तरह जाना है, शक व शुबा यानी गुमान जिसे हम कहेंगे। मानिए अगर हम लाल तस्वुर करते हैं, हो सकता है वो नीले पर आकर रुके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस फिरकी में जितने भी रंगों का जिक्र किया गया है उन तमाम का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि इसमें से वो किस पर आकर ठहरेंगी ये हम बता नहीं सकते। तो हम तमाम जिक्र जो रंग है उनका यहाँ पर हम जिक्र करेंगे इस तरह से। और एन ऑफ एस हमारा कितना रहेगा, क्योंकि इस फिरकी में कुल कितने रंग दिए गए हैं? 6 रंग दिए गए हैं। आइए इसके अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी